एंड नंदन इंग्लिश टीचर। आज हम आपके सामने पढ़ेंगे ग्रामर का दूसरा पार्ट, काइंड ऑफ सेंटेंस की प्रैक्टिस। हमने पहले पार्ट में देखा था जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। उसमें हमने हर एक प्रकार के सेंटेंस के बारे में प्रैक्टिस की। जैसे कि आपको पता है पहला सेंटेंस कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की हमने पहचान बताई थी, ये सब्जेक्ट से शुरू होता है और लास्ट में जाकर के इसमें फुल स्टॉप मिलता है। दूसरा सेंटेंस हमने बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की हमने खास पहचान बताई थी, या तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या WH फैमिली से शुरू होगा और लास्ट में मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तीसरे सेंटेंस की हमने प्रैक्टिस की थी इंपैरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमने आपसे कहा था या तो ये सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा या प्लीज से शुरू होगा या लेट से शुरू होगा, नहीं तो नेगेटिव में डू नॉट से शुरू होगा या नेवर से शुरू होगा। अगर इनमें से किसी से भी शुरू होता है तो ये कहलाता है आपका इंपैरेटिव सेंटेंस। चौथा सेंटेंस हमने सीखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हमने खास पहचान बताई थी कि या तो एक शब्द के बाद तुरंत मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएंगे, जैसे एलास, हुर्रा, आहा वगैरह वगैरह, और उसके तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। नहीं तो सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होगा और पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके जाएगा, लास्ट में मिलेगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और लास्ट सेंटेंस हमने सीखा था ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की खास पहचान ये है कि सेंटेंस पूरा चलेगा और लास्ट में आपको मिलेगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, लेकिन वो वर्ड या हाउ से शुरू नहीं होगा, बाकी किसी से भी शुरू हो सकता है। ज़्यादातर ये मे से शुरू होता है, इसके अलावा और भी हो सकता है। तो आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखें। जैसे पहला सेंटेंस है ये, गो आउटसाइड एंड प्ले विद योर फ्रेंड्स। हम यहाँ देख रहे हैं ये किससे शुरू हो रहा है? वर्ब से। वर्ब से शुरू हो रहा है तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? इंपैरेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ साइड में लिख देंगे इंपैरेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। इसमें हम देख रहे हैं लास्ट में हमें क्या मिल गया? क्वेश्चन मार्क, और स्टार्ट हो रहा है WH फैमिली से। चाहे WH फैमिली से शुरू हो या खाली हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम यहाँ लिख देंगे इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस, प्लीज फॉरगिव मी। किससे शुरू हो रहा है? प्लीज। अभी हमने प्रैक्टिस की थी, यदि कोई भी सेंटेंस प्लीज, लेट या वर्ब से शुरू हो या डू नॉट या नेवर से शुरू हो, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हुआ? इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस। चौथा, आर यू नॉट कमिंग ऑन माई बर्थडे। पीछे क्या मिल रहा है? क्वेश्चन मार्क। स्टार्ट किससे हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा सेंटेंस हुआ ये? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, आई वांट टू गो देयर विद यू। किससे शुरू हो रहा है? आई। सब्जेक्ट से। कोई भी सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से शुरू होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है तो कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे असर्टिव सेंटेंस। छठा, नेवर टेल ए लाई। किससे शुरू हो रहा है? नेवर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था डू नॉट से शुरू हो या नेवर से शुरू हो, तो कौन सा सेंटेंस होता है? इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंस। डोंट मेक ए नॉइज। किससे शुरू हो रहा है? मना कर रहा है, मतलब एक आदेश भी है और मना करने का आदेश भी है, तो ये भी कैसा सेंटेंस हो गया? इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, व्हाट ए
शिफ्ट इज, व्हाट से शुरू तो हो रहा है लेकिन पीछे क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती तो पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आया है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट, एलास। देखिए एक ही शब्द के बाद में ये निशान मिल गया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो या तो एक शब्द के बाद मिल जाता है, नहीं तो व्हाट या हाउ से शुरू होता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। 10 मे गॉड ब्लेस यू, पीछे निशान मिला मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अभी आपको बताया था यदि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पीछे मिलता है और सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू नहीं होता है तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस हो गया आपका ऑपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, गो टू हेल। अब देखिए निशान मिल गया है लेकिन ना तो व्हाट से शुरू हो रहा है ना हाउ से शुरू हो रहा है, तो कौन सा सेंटेंस होगा ये, ऑपरेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा, ऑपरेटिव सेंटेंस। समझ में आया? यस सर। इस तरह हमने देखा कि ये जो काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस कैसे करके हम इसको देखते हैं। एग्जाम में आपके लिए कोई भी एक सेंटेंस आएगा और उस सेंटेंस को देने के बाद वो आपको 4 ऑप्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने दे दिया आई वांट टू गो देयर विद यू, उसके बाद में 4 ऑप्शन दे देगा कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, असर्टिव है या एक्सक्लेमेटरी है। तो आपको पहचान जैसे क्लियर हो गई है, तो उस पहचान को देखते हुए आप उस पे OMR शीट पर उसको राउंड को कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये चैप्टर का ये जो सेंटेंस है अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर को दोबारा देखने के लिए फिर से आप मेरे चैनल पर जाइए और लाइक कीजिए, बेल दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।